हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी और जीती भी है। और यकीन मानिए साथियों, हम फिर से जीतेंगे। पहचान तो लिया ही होगा आप लोगों ने। ये बसपा के नए उत्तराधिकारी आकाश आनंद हैं, जिन्हें मायावती ने राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंपी है और 2024 चुनाव से पहले अपना जोश दिखाने में जुट भी गए हैं आकाश आनंद। लोकसभा चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। बसपा के इतिहास में पहली बार मिस्ड कॉल नंबर जारी किया गया है। ये नंबर आकाश आनंद से जुड़ने के लिए है। क्योंकि वो बसपा सुप्रीमो मायावती के घोषित उत्तराधिकारी हैं, तो यही टीम पार्टी के लिए भी काम करेगी। आकाश आनंद की अगुवाई में लोकसभा चुनाव से पहले बीएसपी नई शक्ल सूरत लेती दिख रही है। चलिए, मिस कॉल तक तो ठीक था, मगर जनता और बसपा के भावी नेता के समर्थक आकाश आनंद को और बेहतर तरीके से जान पाएं, इसके लिए उन्होंने एक वीडियो भी जारी कर काफी कुछ बोला। आप भी सुनिए। जय भीम साथियों, एक नया वर्ष और एक नया संकल्प लेने का समय। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज के हित में और बाबा साहब के बनाए संविधान की रक्षा के लिए देश के लोकतंत्र को हम किसी भी कीमत पर दो दलों की जागीर नहीं बनने देंगे। देश की तीसरी सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते बहुजन समाज पार्टी संविधान और लोकतंत्र को बचाने के लिए कोई भी समझौता नहीं करेगी। हम लड़ेंगे और संविधान में दिए गए लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़े रहेंगे। साथियों, मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि इस राजनीतिक लड़ाई के लिए हमारे मान्यवर साहब श्री काशीराम जी एक बहुत अच्छा तरीका हमें समझा के गए, परंतु उसको इस्तेमाल करने के लिए हम सबको एकजुट रहना होगा। साथियों, हम लड़ेंगे, लेकिन अपने तरीके से लड़ेंगे। इतिहास गवाह है कि बीएसपी ने हमेशा अपनी शर्तों पर ही लड़ाई लड़ी और जीती भी है। आकाश आनंद के इस वीडियो के बाद राजनीतिक हलचल तेज है और इतना तो समझ आ ही रहा है कि बसपा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना होमवर्क करने में जुट गई है। बता दें कि जब से मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया है, तब से वो बीएसपी को एक बार फिर से मजबूत करने में जुटे हैं। आकाश लगातार सियासी बयान जारी कर रहे हैं। आकाश मायावती के छोटे भाई आनंद कुमार के बेटे हैं। बसपा की राजनीतिक गतिविधियों में अब वो सक्रिय रूप से शामिल हो रहे हैं और इस समय पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक के पद पर तैनात हैं। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।